ओके स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने अपना टॉपिक छोड़ा था, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको करवाया हुआ था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले रीड आउट कर लूँ। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा तो पढ़ा हुआ था कि क्या होता है। सिंपली जो आप डिवीजन करते हो उसी को ही उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था। इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको हिंट भी है, और हिंट में क्या लिखा हुआ है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q+1 और 3q+2। नाउ स्क्वेयर ईच ऑफ दीज एंड शो दैट दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके बताऊं। होप सो कि आपने क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट आपका जो आंसर है दैट इज़ आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में क्या है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम मान के चलते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान के चले। हमारा ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हमारा ए पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, उसी तरह हम अब करेंगे। हम ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका ए जो है वो किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस आर के। हम यहाँ पे जो b है उसको कितना मान के चलते हैं, हेयर b इज इक्वल टू 3। तो हम b को यहाँ पे 3 मान के चले, तो देयर फोर a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, अगर आपको याद हो, जो r की वैल्यू हमेशा किसके बीच लाई करती है, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो यानी कि अगर इस क्वेश्चन से बात करूं तो जो आपकी r की वैल्यू है वो आपकी r की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू b आपका 3 है। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू जो रिमाइंडर है वो 0 और 3 के बीच होना चाहिए। मतलब कि 3 नहीं होगा, या तो 0 होगा या 3 होगा। अब क्या होता है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको तो चलो लैंग्वेज वाला मैथ समझ आ जाए, बट कई लोगों को लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उनके लिए मैं इजी कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या ही पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि हम हर एक, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखो, उसमें पूछा हुआ है कि स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। मैथमेटिक्स में बस थोड़ी सी इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज में लिखना है। और अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसमें सिंपल चीज़ उसने पूछी है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो तो वो या तो 3m आएगा या 3m+1 आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दे रहा हूँ 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं इस 1 का स्क्वायर करूँ तो आप 3 से 1 का अगर स्क्वायर किया तो 1 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 0 से 0, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो वही चीज़ आ गई, आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आया, 1। उसके बाद अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो जब आप 4 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 1 जा 3, तब भी आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यानी यूक्लिड फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, 3 इंटू 1 प्लस 1। जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, 9। ये मैं आपको रफली थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए इसको अलग रखेंगे हम। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, 9। और जब आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी आपका जो रिमाइंडर जो है 3 3 ज़ा 9, तब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी तब आप किस फॉर्म में लिखोगे, 3 इंटू 3 प्लस 0। यानी ये वाली फॉर्म आपकी आ जाएगी जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, 3m। और ये वाली फॉर्म जो हमने ऊपर निकाली जिसमें हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा था वो आ जाएगी 3m+1। तो सिंपली ये चीज़ उसने पूछी थी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो। अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो तब भी आपका जो आंसर आएगा रिमाइंडर उसमें भी तब भी कितना रहेगा आपका, 1। ठीक है, तो यानी आप कोई भी स्क्वायर वाला नंबर जो है डिवाइड करोगे 3 से, हमेशा रिमाइंडर या 0 रहेगा या 1 रहेगा। अब ये तो आ गई थी कि आप इस तरह लिखना है, ये ओरली जो मैंने आपको समझाया। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको किस तरह लिखना है, हम ए को मान के चले 3q प्लस आर। तो यहाँ अब आपका यहाँ तो आर 0 होगा, बट इसमें उसने आपको 0 और 1 के लिए पूछा नहीं है। यहाँ तो आपका आर कितना होगा, 0। यहाँ तो आपका आर 1 होगा, यहाँ तो आपका आर 2 होगा। तो मान के चलते हैं जब हमारा आर केस 1 में व्हेन आर इक्वल टू 0, जब आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0, तो देयर फोर ए आपका कितना आएगा, 3q
ठीक है, क्योंकि प्लस आर था, आर की जगह आपने 0 कर दी। अब आप स्क्वायर करो, क्योंकि ए जो है वो आपने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था स्टार्टिंग में, बट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आपको ए का क्या करना है, स्क्वायर। तो जब आपने ए का स्क्वायर किया तो आपका हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। बट आपको क्वेश्चन में देखो किस फॉर्म में लिखना है उसको, 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में। तो अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लो तो बन जाएगा 3q स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू, ये तो इंटीजर है, इसको कुछ भी नाम दे दो, मैंने उसको नाम दे दिया m। यानी आपने हर एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख लिया, 3m। जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया या तो आपको प्रैक्टिकल मेथड में समझाया, यहाँ पे जो है मैं जनरल में लिख रहा हूँ हर चीज़, ठीक है, क्योंकि ये तो हर एक नंबर के लिए बताया ना, तो जनरली आप किस तरह लिखोगे उसको, इस तरह से। उसके बाद सेकंड उसने चीज़ पूछी, जब r की वैल्यू 1 होगी, व्हेन r इज इक्वल टू 1, उस टाइम आप कैसे लिखोगे, उस टाइम आपको अगेन a इक्वल टू, अब क्या आएगा 3q, r की जगह क्या आएगा +1। अब आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। ये करने के बाद ए स्क्वायर देन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। हम हमेशा मिडल में प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं, बट आगे जाके आप एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, उसमें ये होता है कि ये जो पावर होती है ना एक, ये घटने लगती है। जैसे हम स्टार्टिंग में ए स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद पावर 1 रहती है, इसलिए आपको ज़रूरी है 2ab लिखना, जिसमें a की पावर 1 हो जाती है, क्योंकि b की पावर यहाँ पे 0 है, फिर b की पावर 1 आएगी, और फिर b की पावर 2 आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जनरल फॉर्म ये होती है 2a, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा b +1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मेरा कितना हो गया 9q स्क्वायर, ये मेरा कितना आ गया 6q+1, मुझे 1 अलग ही चाहिए, तो मैं इस ए स्क्वायर कॉमन इसमें से है 3 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 3 यहीं पे रहेगा एक, 3q स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2q, और यहाँ पे आ जाएगा +1। इसको मैं नाम दे दूँगा 3m+1। तो ये आपका क्वेश्चन था कि आप a को जब a का स्क्वायर करोगे तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। होप सो आप इसको अच्छे से जो है एक बारी नोट कर दीजिए, चाहे वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या कह रहा है, उसमें सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब। अब यहाँ पे बात स्क्वायर की थी, अब आपकी बात किसकी होगी यहाँ पे, क्यूब की। तो अब आप क्यूब का कोई नंबर ले लो, मान लो मैंने 3 का क्यूब ले लिया, ठीक है, क्योंकि देखो इसने 9 पूछा हुआ है, तो अगर हम इसको a को 9 मान के चलेंगे तो जब आप यूक्लिड डिवीज़न लगाओगे तो रिमाइंडर 0 से 8 तक आएंगे, तो हम 8 केसेस नहीं बना सकते क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो 9 के जो टेबल में 3 आता है, तो हम इस क्वेश्चन को 3 से ही सॉल्व करेंगे। हम अपने पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान के चलेंगे, 3। तो अगर हम इसको 9 से करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा, हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मान लो जैसे मैं 3 का क्यूब कर रहा हूँ, तो 3 का क्यूब मेरा कितना आता है 27। तो जब मैं 27 को 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो रिमाइंडर है 9 3 ज़ा 27, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो पहली वाली प्रॉपर्टी आपकी हो गई ना, ये देखिए 9m वाली, तो 9m जो है आ गया 9 इंटू m, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब मान लो 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब मैं उसको किससे डिवाइड करूँगा 9 से, तो 9 7 ज़ा 63, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई 9m+1। उसी तरह आप 9 का स्क्वायर कर सकते हो, 6 का स्क्वायर कर सकते हो 36, 5 का स्क्वायर कर सकते हो 25। जैसे आप 25 करोगे 25, 5 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब पूछा हुआ है इसमें, स्क्वायर नहीं पूछा, 125 ले सकते हो। मैंने तो 2 3 4 का लिया, 5 का क्यूब ले सकते हो 125। तो अगर आप 125 को भी 9 से करोगे तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पे तो आपका बच रहा है 35, और हम उसके बाद इसको अगर लिखें 9 3 ज़ा 27, तो ये देखिए 8। तो इस क्वेश्चन में आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, रिमाइंडर आपका 8, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 39 ज़ा 117, तो उसके बाद भी आपका 8 रिमाइंडर बचता है। तो देखिए मैंने तीनों केसेस जो हैं आपको ओरली समझा दिए कि इस तरह होंगे। अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखेंगे, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया आपको सेम उसी फॉर्म में इसको लिखना है। ये तो मैं आप रफ के लिए एक वो मान देता हूँ लाइन। अब आपको कैसे लिखना है इसको, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे b को आप कितना मान के चलो 3। जब आप b को 3 मान के चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्यूब जो है 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो वो हमेशा यही चीज़ आएगी। तो हम आगे देखेंगे, हम 9 कॉमन लेंगे तो b 3 आ गया, जो हमारा r होगा वो कितना होगा हमारा 0 1 और 2। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है a b 3 है, तो देयरफॉर व्हेन
r इज़ इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a कितना होगा आपका, अब b को जो है, b को कितना मान के चलोगे, b को आप 3 मानने हो, 3 प्लस r जो है वो 0 है, बट हमें क्यूब चाहिए तो हम a का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 का होल क्यूब। a क्यूब इक्वल टू 3 मीन्स 27 क्यूब। अब a क्यूब जो है वो कितना होगा, आपको यहाँ से 9 कॉमन लेना है क्योंकि क्वेश्चन में 9 पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। तो a क्यूब जो है वो मेरा आ जाएगा 9m। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। पार्ट 2 में क्या करूँगा, दैट इज़ केस सेकंड। उसमें अगेन अब मैं क्या लूँगा, मैंने r को 0 लिया था, अब मैं r को जो है वो 1 लूँगा। तो जब मेरा r जो है व्हेन r इज़ इक्वल टू 1, तो मेरा जो a है वो कितना है, मेरा a इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1। अगेन मैं क्यूबिंग करूँगा बोथ साइड, a क्यूब इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल क्यूब। उसके बाद देखो एक बच्चों की मेन प्रॉब्लम ये है, वो मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का खास ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए जब आपको दोनों साइड चलानी है तो आपको इम्प्लाई साइन ज़रूर लगाना है, और जब आपको एक साइड चलानी है तब आप सिर्फ इक्वलिटी का यूज़ कर सकते हो। इम्प्लाइज का मीनिंग होता है ये टर्म इसके बराबर है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि आप जितना अच्छा मैथमेटिकल लैंग्वेज को लिखोगे तो उतना ही आपका पेपर जो है प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको पता है किसके बराबर होता है, a क्यूब, जो आप जनरली फॉर्मूले याद करते हो। इसमें भी आप वही ट्रिक लगानी होती है, 3a स्क्वेयर बी देन 3ab स्क्वेयर देन b क्यूब, ठीक है। बट मैं आपको चलो जनरली जैसे आप बचपन से याद करते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, इंटू a प्लस b। तो यही फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, विच इम्प्लाइज a क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 3 का क्यूब आपका आ जाएगा 27 क्यूब, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 3 ज़ा 9, इसको 9 क्यू इंटू 1 1, तो ये कितना 3 प्लस 1। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब, 1 अलग है इसको थोड़ा अलग रखेंगे, 9 इंटू 3 दैट इज़ 27 स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 1। यहाँ पे जो है आपका a क्यूब, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ से आप 9 कॉमन निकालोगे क्योंकि हमें आंसर में 9 चाहिए। तो 9 यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा 3k क्यूब, यहाँ पे रह जाएगा 3k स्क्वेयर प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3k, सॉरी यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा k, 9 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 1। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, तो a क्यूब ये आपका कितना हो जाएगा 9m और ये आ जाएगा प्लस 1। तो ये आपने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया कि आप उसको 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। पहले पार्ट में हमने बताया था हम 9m। तीसरा पार्ट है 9m प्लस 8, तो आपको वही सेम चीज़ करनी है, a को जब आपने लिखा था 3q, अब रिमाइंडर आपने कितना ले लेना है 2, अगेन आप क्यूबिंग करो, a क्यूब यानी 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब इज़ a क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3ab, तो 3a, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एक और आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a आपका 3q प्लस b आपका 2 मल्टीप्लाई में देन 3q प्लस 2, तो a क्यूब आपका जो हो जाएगा 3k क्यूब मीन्स 27k क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9k इंटू 2 कितना हो जाएगा 18k, और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2। तो a क्यूब इक्वल टू 27k क्यूब प्लस 8 प्लस 18q कितना हो जाएगा 54q स्क्वेयर प्लस 18 टू ज़ा 36q। अब यहाँ पे जो a क्यूब है उसको देखिए वो यहाँ से कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें 8 जो है आंसर में चाहिए। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही हमें 9m प्लस 8 चाहिए, तो मैं उस 8 को पहले से ही अलग लिख रहा हूँ, बाकी वाली टर्म्स को मैं कंबाइन कर देता हूँ, प्लस 54q स्क्वेयर प्लस 36q। अब आपका देखिए a क्यूब से आप इन सब में से 9 कॉमन लोगे, तो 9 यहाँ पे कितना बचेगा 9 3 ज़ा 27k क्यूब प्लस 54 होता है ना, प्लस 9 4 ज़ा 36 और 8 मैंने वैसे ही रखा है, तो a क्यूब मेरा कितना हो जाएगा 9m प्लस 8। तो मैंने आपको तीनों पार्ट्स में बता दिया, हम a को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना हुआ था, लेट a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने बता दिया हम a को जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जो था ये था आपका एक्सरसाइज 1.1। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। मुझे पिछली वीडियो का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। तो हम आगे चलते हैं, आज मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा। देखिए क्या लिखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए सिंपल सी बताऊँ, ये थ्योरम आप हायर क्लासेस में इसकी तो पूरी, आप अगर मैथ्स जिसको इंटरेस्ट है अगर हायर क्लासेस में जाएगा तो वो पूरा डिराइव देखेगा कि फंडामेंटल थ्योरम आई कहाँ से।
तो क्या चीज़ है। और अगर फंडामेंटल थ्योरम की आप बेसिक डेफिनेशन दिखाऊं, मैं ये लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। देखिए पहली चीज़ उसने पूछी है कंपोजिट नंबर, तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझाऊंगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों जिसके। आपको पता है प्राइम नंबर जो हैं जिसके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसका एक या तो वो खुद के टेबल में आते हैं या तो वो वन के टेबल में आते हैं। मान लो आपका अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइम नंबर्स की, तो सबसे एक ही प्राइम नंबर आपको पता है इवन है, दैट इज़ 2, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 1 और 2 के टेबल में आता है और कोई आपका प्राइम नंबर इवन नहीं है। 2 के बाद आपका 3 आ जाएगा, 3 के बाद आपका 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे या तो 1, ठीक है। और नेक्स्ट होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपके वो होते हैं, 1 को आप कुछ नहीं बोल सकते, 1 को हम एक स्पेशल नंबर कहते हैं, वो ना ही प्राइम में आता है और ना ही कंपोजिट में आता है। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं 4 की बात करूँ तो 4 देखिए, 4 का फैक्टर एक 1 भी है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है, तो 3 फैक्टर्स हो गए इसके, यानी 2 से ज़्यादा। 6 की बात करूँ तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है। 8 की बात करूँ, 9 की भी बात करूँ, 9 बेशक ऑड नंबर है, ऑड और प्राइम नंबर में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो नहीं होना। 9 देखिए 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है, तो 3 फैक्टर्स हो गए। प्राइम ऐसे नंबर हैं जो हमेशा आपके सिर्फ किस में आएंगे, या तो 1 में आएंगे या तो 2 में आएंगे। अब बात करूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसने क्या बोला कि आप हर एक कंपोजिट नंबर को जब आप तोड़ के लिखोगे तो वो प्राइम नंबर की फॉर्म में आएगा। सिंपल सी बात, जैसे आप एलसीएम निकालते हो छोटी क्लास का, तो आप जैसे मैं 9 को बोलता हूँ कि आप चलो बच्चों को बोल दिया हमने 16 का एलसीएम निकालो, तो बच्चे कैसे निकालते हैं? 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो यानी 16 को आपने कैसे लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 15 बोलूँगा लिखने के, तो आप कैसे लिखोगे 15 को? 3 इंटू 5 और 5 इन 1, ठीक है, तो 15 आ जाएगा आपका 3 इंटू 5। अगर 20 बोलूँगा लिखने को तो 20 आप कैसे लिखोगे? 5। अगर ऐसे बताऊँ, ऐसे तो 2 से करना चाहिए क्योंकि हम एलसीएम स्मॉल नंबर से निकालते हैं, बट चलो ऐसे लिख दिया 2 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5। यानी आप कोई भी कंपोजिट नंबर उठा दो, जब भी आप उसको ब्रेक करके लिखोगे वो हमेशा आप किस फॉर्म में लिखोगे? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। 2 2 2 3 5 2 2, जितना मर्जी बड़ा नंबर निकाल उठाओ, जब भी उसको आप ब्रेक करके लिखोगे वो हमेशा इस नंबर की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा तो मैं लेक्चर्स में चीज़ें करता नहीं हूँ, बट चलो यहाँ पे टाइम का भी है, मैं आपको थोड़ी स्टोरी भी बताता हूँ ताकि लेक्चर इंटरेस्टिंग लगे और बोरिंग नहीं लगे। ये देखिए आपका गॉस एक मैथमेटिशियन है, इसी ने ही थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दी हुई है। अब इसका मेंशन किया हुआ तो चलो बता देते हैं। वैसे तो पेपर से या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। गॉस को क्या हुआ, एक बार इसके टीचर ने बाहर निकाला, शरारती होगा थोड़ा सा, तो उन्होंने इसको बाहर निकाला। उन्होंने मैम इसकी जो थी, उन्होंने इसको कहा आजकल के बच्चों को अगर कोई बाहर निकाले तो बच्चे यहाँ तो बाहर इकट्ठे मुर्गा बनेंगे, हा करेंगे, या फ्रेंड्स ही बना के ले आएंगे बाहर से। यहाँ हो सकता है कि बोलेंगे कि हमने सही आंसर किया था, सर ने बाहर घूमने भेजा है। तो इसको टीचर ने बाहर निकाला और इसको एक सिंपल चीज़ बोली कि 1 से लेके 100 तक काउंट करना है आपको, 1 से लेके 100 तक काउंट करनी है, मतलब कि सम करना है 1 + 2 + 3। तो टीचर ने सोचा कि जब तक ये 100 तक सम करेगा मेरी क्लास हो जाएगी और दोबारा में मुझे तंग नहीं करेगा। लेकिन वो भी देखो कितना शैतानी इंटेलिजेंट कह सकते हैं। उसने क्या माइंड लगाया, उसने एस को ऐसे लिखा, फिर उसने एक और एस लिया और उसको उल्टा लिख दिया, 100 + 99 + 98 + सो ऑन टू 1, ठीक है। उसके बाद उसने ऐड किया तो कितना हो गया 2s, 100 + 1 कितना 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101 + सो ऑन टू 101। तो 2s इक्वल टू, अब देखिए ये कितने टाइम्स है, अगर ये 1 से लेके 100 टाइम्स है तो ये भी 100 टाइम्स होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मीन्स 100 × 101। तो सम किसके बराबर, 100 × 101/2। तो यहीं से आपका फार्मूला, जो आप अगर आप अर्थमेटिक पढ़ोगे, हायर क्लासेस में मैथ पढ़ोगे, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स अगर आप 1 से नेचुरल नंबर का सम कर रहे हो तो उसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो ये फार्मूला उसने अपनी शैतानी से ही डिराइव कर दिया। मीन्स n नेचुरल नंबर, मान लो आपको मैंने 1 से 50 तक के नेचुरल नंबर का सम किया, तो आपको इस तरह नहीं करना है, आपको n की जगह 50 पुट करना है। 50 51 / 2 25, तो 51 की मल्टीप्लाई 25 के साथ जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट इज़ योर सम। देखिए, तो कभी कभार आपकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे भी निकलती हैं क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसी तरह होते हैं। चलो अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, हम आगे चलते हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.2।
अब एक्सरसाइज 1.2 आपकी क्या कह रही है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मैंने जो भी आपको पीछे चीज़ समझाई है कि आप कंपोजिट नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे और इसका पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है आपका 40। तो पहला क्वेश्चन है आपका 140। तो 140 को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैंने एक बार ही लिख दिया 140। तो जैसे आप एलसीएम निकालते हो, सिंपल आपको वो करना है, 2 का टेबल से स्टार्ट हो जाना है, 2 70 ज़ा, देन 2 कितने ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 35 तो 2 के टेबल में आता नहीं, 3 से स्टार्ट हो जा, बट 3 में भी नहीं आएगा, देन 5 के टेबल में, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, इसके आगे होगा नहीं। तो 140 को आपने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 × 2 × 5 × 7। तो पहला पार्ट तो आपका ईजिली हो गया। दूसरा पार्ट है आपका 156, ये मैं आपको होमवर्क दे दूंगा क्योंकि ये भी बहुत इजी है। थर्ड पार्ट आपका है 3825। जिस बच्चे से ये भी नहीं हुआ ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, मैं इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 3825, तो यहाँ पे आपको जो है, अब आपको किसको निकालना है, 3825 को। तो 3825, तो देखिए पहली चीज़ 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो आप डायरेक्टली 5 में जाओगे तो 3 से चेक कर सकते हैं। 3 की ट्रिक बचपन में अगर याद की होगी, सम ऑफ नंबर 3 के टेबल में आना चाहिए। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, मीन्स 3 से डिविजिबल है। तो कर लेते हैं 3, 3 1 ज़ा 3, 8 है, 3 2 ज़ा 6, 8 में 6 के 2 बचा, ये बन गया 22, 3 7 ज़ा 21, 15, तो 3 5 ज़ा 15, देन अगेन 7 + 5 12, 2 14 + 1 15, अगेन 3 के टेबल में आएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 15, 3 5 ज़ा 15, देन अगेन 4 25, 5 4 2 9 और 4 13, तो ये नहीं आने वाला 3 के टेबल में। अब ये किस में जाएगा, 5 से, तो 5 8 ज़ा 40, तो ये कितना बन जाएगा 25, तो आपका रह जाएगा सिर्फ 5। तो हम इसको पढ़ सकते हैं 5 5 ज़ा 25, 85 आ गया। तो आप अगर 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 35, 5 17 ज़ा, तो ये आ गया 17, जो है आपको पता है क्या है, प्राइम नंबर। तो यानी 3825 को भी आपने लिख दिया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो देखिए ये सब नंबर कंपोजिट थे, बट जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो हम उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, प्राइम फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर है आपका 4th 5005। तो एक पार्ट ये भी मैं करवा देता हूँ और लास्ट पार्ट में आपको होमवर्क दे दूंगा, अगर नहीं होगा तो ज़रूर मेंशन करें। 5005, तो यहाँ पे रफली मैं लिख रहा हूँ 5005। अब देखिए इसको तो सिंपल 5 और 5 10 होता है, तो 3 के टेबल में आएगा नहीं, तो 2 में भी नहीं आएगा, दैट मीन्स हम इसको 5 से करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 0 0 और यहाँ पे आ गया 1। अब आती है यहाँ पे परेशानी कि ये किससे आएगा, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, 2 से देखना, उससे तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इसका सम जो है 2 है, 1 + 1। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि हमें प्राइम से ही चेक करना है, तो 5 से भी नहीं होगा। जब 5 से भी नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर 3 आता है, तो हम रफली 3 से चेक करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे क्या, 7 1 ज़ा 7, 30 बन गया, 7 4 ज़ा 28, 21 आ गया, तो 7 3 ज़ा, तो यस 7143। तो आपका नंबर आ गया 143। अब 143 तो नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग ही है। 143 जो है, जो 143 नंबर है, आप 143 नंबर को जो है वो किससे डिवाइड करोगे। देखिए 3 से तो होगा नहीं क्योंकि इसका सम जो है 8 आता है, और 7 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 2 ज़ा 14, ये 3 रह जाएगा। अब हमारा नंबर बचता है सिर्फ 11, तो हम 11 से कर सकते हैं क्योंकि 11 1 ज़ा 11, 14 में से 11 गया, 3 बचेगा 33, 11 3 ज़ा 33 और लास्ट में आपका आ गया 13 1 ज़ा 13। तो 5005 को भी आप लिख सकते हो 5 × 7 × 11 × 13। तो ये देखिए आपने इस क्वेश्चन को भी जो है वो प्राइम फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। दैट इज़ एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ तक जो था हमारा, कि आज हमने 3 क्वेश्चंस किए कि आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 में ये चीज़ थी कि हमें जो नंबर हैं इसको किस फॉर्म में लिखना था, प्राइम फॉर्म में लिखना था। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जैसे आपको पिछला लेक्चर अच्छा लगा था तो आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें, मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। अगर आपको कुछ सजेशंस हैं वो भी आप मुझे दे सकते हैं। होप सो मैं आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी जल्दी कोशिश करूं कवर करने की, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है इसलिए, बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको एक ही दिन में ज़्यादा कंसेप्ट दे दूं ताकि आपको प्रॉब्लम आए। तो आज हम फिलहाल इतने से ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और उसके बाद नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 पे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।